कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 16वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी का आकार बनाकर अशीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष संज्ञक नारी, 1 घोड़ा, 1 बैल, नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर बना दे। उसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दधि ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुहागिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। जिसने पहले इस व्रत को किया उसे जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक साहूकार तथा उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ और मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से चढ़ने उतरने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावली बनाई। उस बावली के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के विषयों से शोभायमान एक बाग लगवाया, लेकिन वह बावली सूखी ही रह गई। उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा, मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया, मेरा व्यर्थ ही धन खर्च हुआ। इस चिंता में विचार करता हुआ रात में वहीं पर सो गया। रात्रि में उसके सपने में जल देवता आए और कहा कि हे जनक, जल के आने का उपाय तुम सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदरपूर्वक अपने पुत्र की बलि दो तो उसी समय तुम्हारी यह बावली जल से भर जाएगी। यह सपना देखकर साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रविण था। वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह कहने लगा, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इसमें आपको ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा। पुत्र आदि तो सब नश्वर हैं। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रम अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शीताशु और चंडासु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इनमें शीताशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना विचार किए आप दे दें। लेकिन पिताजी, घर की स्त्रियों को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसका उपाय ये है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है, उसका प्रसव काल भी निकट है, जिसके लिए वह पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो, मैं भी धन्य हूँ जो तुम जैसे पुत्र का मैं पिता बना। इस बीच सुशीला के घर से उसके पिता का बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब से ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हमारे पास ही रहेगा, तुम छोटे पुत्र को ले जाओ। इस प्रकार उसने ऐसा ही किया। उसके जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के सिर में तेल का लेप किया और अच्छी प्रकार स्नान कराकर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वा आषाढ़ा और शतभिषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नतापूर्वक बावली के तट पर खड़ा कर दिया और कहा कि हे बावली के जल देवता, इस बालक के बलिदान से आप प्रसन्न हो। इस प्रकार यह बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। वे दोनों पिता पुत्र हर्ष और शोक से युक्त होकर घर की ओर चले गए। सुशीला ने अपने पिता के घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद अपने घर जाने को निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने उस बावली में स्नान किया और कहने लगी, मेरे ससुर का परिश्रम और धन का व्यय सफल हो गया। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा हुआ था। उसने वहीं पर चावल बनाए और दधी भी ले आई। उसके बाद जल देवताओं का पूजन करके दधी भात और ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया और ब्राह्मणों को वायन देकर 7 के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य अन्न का भोजन किया। उस स्थान से सुशीला का ग्राम 1 योजन की दूरी पर था। कुछ समय बाद वह सुंदर पालकी में बैठकर दोनों पुत्रों को लेकर वहाँ चल पड़ी। तभी जल देवता बोले कि हमें इसका पुत्र वापस कर देना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है। यह उत्तम बुद्धि वाली है। इस व्रत के प्रभाव से इसे इसका पुत्र मिलना ही चाहिए। पहले पुत्र
को यदि हम ग्रहण किए बिना रह गए तो हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन जल देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकाला और माता को दिखा दिया और फिर उसे विदा किया। बालक बाहर निकल के माता माता पुकारता हुआ माता के पीछे दौड़ पड़ा। अपने पुत्र का स्वर सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ अपने पुत्र को देखकर बड़ी चकित हुई। उसे गोद में बैठाकर उसका माथा सूंघा, किंतु कुछ पूछा नहीं कि डर जाएगा। वह अपने मन में सोच ली कि यदि इसे चोर उठा लाए तो यह आभूषणों से युक्त कैसे है। यदि पिशाचों ने पकड़ा तो फिर छोड़ क्यों दिया। घर के लोग चिंता कर रहे होंगे। इस प्रकार सोचती वह नगर के द्वार पर आई। तब लोग कहेंगे सुशीला आई है। यह सुनकर पिता पुत्र सोच में पड़ गए कि अब हमारे से पुत्र के बारे में पूछेगी तो क्या कहेंगे। इस बीच वह तीनों पुत्रों को लेकर आ गई। तब ज्येष्ठ बालक को देखकर सुशीला के ससुर और पति आश्चर्य में पड़ गए। वे कहेंगे, हे सुचिस्मते, तुमने कौन सा पुण्य किया या व्रत किया। हे भामिनी, तुम प्रतिव्रता हो, धन्य हो, पुण्यवती हो। इस शिशु को मरे हुए 2 मास बीत चुके हैं। तुमने इसे फिर से कैसे पा लिया। और वह बावली भी जल से भर गई। तुम एक पुत्र के साथ गई थी, अब 3 पुत्रों के साथ वापस आई हो। हे शुभ्रू, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे शुभारण्य, मैं तुम्हारी प्रशंसा कितनी करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी बहुत प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम से देखा और सास ने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद उसने मार के पुण्य का सारा वृत्तांत सुनाया। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे बस, मैंने शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया। इस व्रत में दधि, ओदन, शीतल ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है और उसके देवता भी शीतल होते हैं। अतः शीतला सप्तमी में व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों से शीतल हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह सप्तमी शीतला सप्तमी के नाम से जानी जाती है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।